हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी से। 14 जुलाई को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सीजीएल का एग्जाम है। तो इसमें हम जो सॉल्व करने वाले वो आपके ये आपके थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है, ठीक है। और हम जो सॉल्व करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। तो यहाँ पर देखिए, विराट जो कंप्लीट कर जाती है दिन में, डेनियल जो है 60% एफिशिएंट है विराट से। तो कंप्लीट करने में, तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल, पूरे काम करने में डेनियल कितना लेगा। तो 60% है, 60% का फ्रैक्शन बनाओ, 6/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर विराट क्या है 10 है, तो विराट क्या है 10 है, ठीक है। तो डेनियल क्या होगा, 6 ज्यादा होगा, 6 ज्यादा इसका मतलब 16 हो जाएगा। रेशियो निकाल लीजिए, 5 और 8 का रेशियो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि विराट जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल काम कितना होगा 30 दिन में। अगर यहाँ पर मैं टाइम लिख रहा हूँ, यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी है, और जो काम होगा वो कितना होगा, टोटल हो जाएगा 30 × 5 हो जाएगा, ठीक है। डेनियल कितने दिन में करेगा ये हमें निकालना, तो 150/8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, 2 से 4, 2 से आपका 75 हो जाएगा, 75/4 हो जाएगा। 18 × 4 = 72 होता है, 3/4 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। एवरेज ऑफ 36 नंबर का एवरेज दिया गया है कितना, 45 है। बाद में पाया गया 84 की जगह 48 लिखा गया, ठीक है। तो करेक्ट एवरेज बतानी, तो आपको पता है कि टोटल कितनी एवरेज 36 × 45, इसमें से गलती होगी ना। तो 84 जहाँ आना था वो 48 आ चुका है, तो इसका मतलब 2 नंबर की मिस्टेक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, मैं इसको सिंपल बताऊं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मान लो 45, ठीक है, 45 है, कितने कितना कम हो गया, 48, 84 की जगह 48 कम हो गया, तो इसका मतलब अगर ठीक करते 84 आता तो कितना ज्यादा होना था, 36 ज्यादा होना था, कितने पर, 36 पर। तो मतलब एवरेज में 1 नंबर और बढ़ा दो, आपका आंसर दे देगा 46, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपना। sin 23 की वैल्यू दे रखी है, sec 23 आपका ये है, sin 67 कितना हो जाएगा। sin 67 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से sin 90 - थीटा यूज करोगे तो cos कितना हो जाएगा भाई, ये 23 हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी आपका ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस निकालोगे तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लो। ओके, तो शेक क्या होगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, माइनस में बी अपॉन एच हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, एच बी नीचे से, और ऊपर से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सोल्व करोगे तो एच माइनस बी, एच प्लस बी, ठीक है, डिवाइड बाई एच बी हो जाएगा। तो इसको सोल्व करना आपको, ये चेक करते हैं कि किस तरह से सोल्व होगा। एच कितना है, बी है, बी, और बेस कितना आपका, ये रहा, बेस आपका ये है, माइनस कर दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई भी, तो बी प्लस, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ना करके सिंपल सोल्व करता हूँ यहाँ से, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ऊपर जो रहेगा वो ए स्क्वायर रहेगा, और अपॉन में देख लेते हैं बी हो जाएगा, और बेस क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों कट जाएंगे, और जो बच गया आपको वो क्या होगा, राइट आंसर दे देगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल एंगल बोल रहा है, कोरस्पॉन्डिंग टू सेक्टर इंडिकेट द एक्सपेंसिव इनोक्यूरिटी ऑन हेल्थ। हेल्थ पर एंगल कितना होगा, और हेल्थ कितना है, 15,000 आपका।
हेल्थ जो है वो 15,000 है। 15,000 बटे टोटल कर लो, 15,000 बटे टोटल 20, और 5 25, 27 और 8 28, 35 हो जाएगा। और गुना में क्या कर लो, अब 360 कर लो। ठीक। अरे 15 भी तो 50 भी तो आ जाएगा। ठीक है। 360 क्यों लिए, क्योंकि एंगल टोटल 360 डिग्री का, तो बस इसलिए हमने एंगल लिया। जीरो से जीरो कट करो, 5 से 3, 108 डिग्री का आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक इलेक्शन है जिसमें 3 कैंडिडेट हो रहे हैं, तो अर्जुन भास्कर और सरल। अर्जुन भास्कर और सरल। ठीक है। अर्जुन गोट 50% ऑफ वोट मोर देन सरल। ठीक है। सरल गोट 2% वोट लेस देन भास्कर। देखो क्या है, अगर मैं भास्कर का वोट 100 मान लेता हूँ, तो किसको, सरल को 2% कम मिले हैं। 2% इसका मतलब 98 मिले हैं। राइट। और अर्जुन को 50% ज्यादा मिले हैं सरल से। अगर सरल 50% है, तो सरल का 50% कितना हो जाएगा, 49, और ले लो यहाँ पर आपका 98। तो मिले मिलेंगे, प्लस में 49 और मिले, कितना हो गया यहाँ से, 147 हो गया। 100 हो गया, 98 हो गया। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑफ भास्कर एंड सरल इतना है, 1296। भास्कर और सरल का वोट का डिफरेंस, दो की वैल्यू 1296 दी गई है। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ अर्जुन एंड भास्कर, वो अर्जुन एंड भास्कर का हाफ निकालना, 47/2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर दो की वैल्यू अगर आपके पास 1296 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 4 8, 648 हो जाएगी। 47/2 की निकालनी, तो 47/2 गुना 648 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दो से आपका ये कितने में चला जाएगा, 3 2 और 4, 7 चौक 28, 28 8 आना चाहिए लास्ट में। 3 चौक 12, 12, अरे 45 थी ये, 135। ओके। और भी बढ़ा जाएगा। तो 32 5 160, और 32 चौके आपका 128 और 16, 128 और 16 144। 144 से बढ़ा जाएगा, मतलब 1/4 से बढ़ा जाएगा, तो 1/4 ये छोटा है, ये कट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट खुद करके देखें कि क्या कैलकुलेशन जाएगी। ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, आप समझ भी गई होगी। बोला कि सात को ये इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंपल सा, 6 से आप कट करो 5 पर, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस कर दो 1, सॉरी 12 प्लस 7, 12 से 12 कट गया, 7 आपका राइट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक ऑफिस में एक टाइप वर्क है, मोनिका 6 घंटे में करती है, अनीता 8 घंटे, मंजू 5 घंटे में, अकेले अकेले में, तो कितनी देर लेंगे अगर वे मिलकर काम करे। तो मोनिका, अनीता और मंजू। मोनिका जो करती है वो 6 में, ये 8 में। अब मैं इधर टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, और इधर 5। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कितना होगा, टोटल काम में 120 मान लेता हूँ तीनों के एलसीएम। तो 6 गुना 20 हो जाएगा, 8 गुना 15 हो जाएगा, और 5 गुना कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 24 हो जाएगा। ठीक है। ये हमने एलसीएम मान लिया। अब बोला कि तीनों मिलकर काम करते हैं, तो तीनों मिला दो, 4 और 5 9, और 2 और 1 2, 2 4 और 1 5, 59। ठीक है। तो 120/59 हो गया। 120/59 करोगे तो सही, 2/59 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इनकरेक्ट बताना है, क्या इनकरेक्ट कौन सा लेफ्ट है। बोला कि इफ ए कोड ऑफ एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्कल ऑन बोथ हैंड देन इट इज कॉल्ड सीकेंड। चलो बना देते हैं इसको समझाने के तौर पर। इसको मैं हिंदी में भी दे दूंगा, तो आप समझ लेना कि हिंदी में क्या क्या लाइन दे रखी, थोड़ी देर के लिए रहेगा हिंदी के लिए। तो एक कोड जो है एक्सटेंड करती है आउटसाइड द सर्कल, दोनों एंड से बाहर निकल जाती है, तो इसका मतलब ये सीकेंड कहलाती है। हाँ बिल्कुल करेक्ट बोला है।
टेंजेंट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। बोला कि एक लाइन है जो टेंजेंट है, जो टच हो रही है बाहर के, ये सेंटर से हमेशा क्या 90 डिग्री बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। ये भी आपका राइट दे रखे हैं। टेंजेंट इज ए लाइन टचिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ सर्कल। बिल्कुल है, एक ही पॉइंट से टच हो रही है, तो ये भी आपका राइट है। एक लाइन बोला कि इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। बोला कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक लाइन टच कर जाती है या पॉइंट बनाती है, इंटरसेक्ट कर रही है, इन टेंजेंट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये हो गया गलत। ओके, तो प्लीज इसको अच्छे से समझे और आपका राइट आंसर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ये जो एफिशिएंसी हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी बी से ट्वाइस है। ए की एफिशिएंसी बी से आपकी ट्वाइस है। ओके, ए बी, ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 आवर ए डे, while B 12 hour a day. If A can finish the work in 12 days, क्या दे दिए? In how many days can B finish the same work? अब बोल दिया गया 1 घंटे में। ये तो अजीब सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंपल है। लोग दूसरे तरीके से करेंगे। ए का इस साइड कर देंगे और बी का हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है। ए जो है 8 घंटे काम करके 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। ओके, वही बी जो है आपका कितने घंटे काम कर रहा है? 12 घंटे काम कर रहा है। और कितने दिन लेगा ये हमें बताना, डेज। तो 20 हटाओ इनको, 12 से 12 हो जाएगा, तो दिन जो होगा वो आपका क्या होगा? 8 होगा। ओके, अच्छा, एफिशिएंसी ए की डबल भी तो है ना, डबल है, ये तो मैं भूल गया। और इस भूल में मैं गलत करता, तो 8 गुना 2 आपका 16 आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो फ्रेंड है पी क्यू सिमेट्री, स्टार्ट करते हैं रनिंग ए की पॉइंट से सर्कुलर ट्रैक पर। रन करते हैं सेम डायरेक्शन में, पी की वैल्यू यानी कि स्पीड इतनी है, क्यू की वैल्यू अगर स्पीड बी है, तो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 2 पॉइंट पर एक सर्कुलर ट्रैक में। तो बी का नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। बी जो है ना वो 6 से लेस है। चलो जी, सारी 6 से लेस दे रखे हैं, तो अगर होता तो हम अच्छे से पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो जो है सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब बी छोटा है, तो बी को यहाँ रख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी टेक, बी कितने वैल्यू लेने चाहिए। ये आपकी वैल्यू दे रखी है ना कि स्पीड दे रखी है, तो स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी। तो आप देखिए, बोला कि एग्जैक्टली टू सेम, मतलब क्या बोला था ये कि 2 पॉइंट से कट कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट से इसका मतलब देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो कहीं ना कहीं आपस में ये टकराएंगे, आपस में अगर रनिंग करते करते, ठीक है, तो 2 पॉइंट पे ये हर एक चक्कर में टकराएंगे। तो ये चीज आपसे पूछेगी कितनी वैल्यू पे ये कर सकता है, तो देखो 6 है, तो बी की वैल्यू हम क्या क्या मान सकते हैं? इससे कम ये मानेंगे, नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 मान लेंगे, ठीक है। तो अगर इनका रेशियो भी निकालें, तो रेशियो भी आपको क्या आना चाहिए? 2 बार टकराना चाहिए, तो ठीक है, 2 बार का मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो 2 होगा कम से कम। तो वो चीज हमें निकालनी है। तो आप देखोगे कि 6 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना? 1 है। 6 और 4 के बीच में 2 है। 6 और 3 के बीच में 1 है, सॉरी 3 है। 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब डिफरेंस उल्टा हो जाएगा। तो हम क्या क्या ले सकते हैं? तो 4 ले सकते हैं। ओके, तो देखो 2 बार मिलना है, इन्होंने 2 बार मिलना है। तो जब 2 बार जब मिलेंगे, जब ये क्या होंगे, इनकी कुछ स्पीड ऐसे होगी, जो देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है ना, तो ये 2 का डिफरेंस नहीं, ये 2 बार मीटिंग पॉइंट है इन दोनों का सर्कल में। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि देखो और किसी में 2 बना नहीं रहा, ओनली 4 में बना रहा, 4 में बना रहा, तो ओनली 1 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन घुमा फिरा के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन था। एक डीलर जो है वो प्रोफेसिंग सेल करता है गुड का कॉस्ट प्राइस 950 की जगह, एक की जगह 950 ग्राम यूज करता है, तो प्रॉफिट कितना कमाया होगा? ये आप 50 का कमाया होगा, कितने पे? 1 kg।
ग्राम निकाल लो, 1000 हो जाएगा गुना में 100। ओके। ओके, सीपी यूज कर रहा है, एसपी वो हो जाएगा। ओके, तो उल्टा लिख देंगे तो 1000 एसपी हो जाएगा, सीपी कितना है, 950 है। राइट, तो रेशियो निकालोगे तो यहाँ से 20-19 का रेशियो आ जाएगा। और 20-19 का रेशियो निकल, कितना प्रॉफिट है, 5 का प्रॉफिट है, कितने पे, 19 पे है। इसको सोल्व करना आपको। क्या कर रहा हूँ भाई, ये आपका एक आएगा क्योंकि यहाँ पर एक है, ठीक है। 19 पर एक है तो ये आपको निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए, तो आपका 5.9550, दो नहीं पर जाएगा, टू पे जाएगा, तो टू पे जाएगा, टू पे जाएगा, टू पे जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रेडर जो हलो करता है 20% ट्रेड डिस्काउंट और 30% कैश डिस्काउंट, तो लिस्ट प्राइस हो कितना है, तो एसपी निकालना है। तो दो डिस्काउंट आपको दे रखी हैं, ठीक है, तो 1200 पे दो डिस्काउंट दे रखे हैं, तो 20 का डिस्काउंट इसका मतलब 1/4/5 हो जाएगा, 30 का डिस्काउंट इसका मतलब 7/10 हो जाएगा, ठीक। इसको सोल्व करना, जीरो से जीरो कट करो, पांच से आपका, पांच दो नहीं, पांच चौक 24 चौक 96, 96 गुना 7 करना, तो 7 में इंटरेस्ट सेट होता है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी कैलकुलेट खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं, बोला कि 7 है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है x6 और 1/x6 की, ठीक है। तो x6 जो होता है वो आपका क्या होता है, x³ की पावर 2 हो जाती है, राइट। तो हम क्या निकालते हैं, तो इसका क्यूब करते हैं पहले तो, राइट। इसका क्यूब करते हैं, तो इधर दोनों तरफ क्या करो, क्यूब कर लो। तो 343 माइनस कितना आएगा, 3 गुना 7 21, तो आपका आंसर कितना है, 322। ठीक है, 322 आएगा। ओके। अब हमें क्या करना है, सुकेर में बनाना, तो सुकेर क्या करेंगे, 322 का सुकेर करते हैं। अभी तो हमने क्या क्यूब किया है, तो अब क्या करेंगे, इसका सुकेर करेंगे, तो x⁶ प्लस 1/x⁶ हो जाएगी। जो क्या कहता है, 322 का सुकेर कर दो और माइनस में कर दो 2। ठीक है, ये आपका आंसर दे देगा, ये लो। अब 322 का सुकेर करके दिखाओ। 322 का सुकेर आप मल्टीपल करोगे और क्या करोगे, 4 4 6, 4 4 6। अरे, 6 6 9, 4 और 8, 10 और 16, और 12 और 1 13 और 10, -2 कर दो, -2 कर दो, 13 36 82 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला ये करंट एज ऑफ सुधीर और आशीष की जो है रेशियो इतना है, 12 साल पहले रेशियो इतना था। ओके, तो सुधीर और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद क्या होगा, ये आपको बताना है। तो प्रेजेंट एज में सुधीर और आशीष की जो है वो रेशियो 5:7 है। ओके, 12 साल पास्ट में चला गया, ठीक है। कितना हो गया, 1:2 हो गया। तो 12 साल पीछे गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। और दोनों का डिफरेंस कैसे सेम हो सकता है, आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, यहाँ से दो, अरे हाँ, दो आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, ठीक है। जो ये डिफरेंस है, नहीं आमने सामने के साथ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 5:7, तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो होगा ना, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। आप देखो कि तीन तीन का डिफरेंस दोनों तरफ है, और ये तीन की वैल्यू क्या है, 12 साल के बराबर है, राइट। प्रेजेंट एज ऊपर है, तो प्रेजेंट एज के साथ तीन की, सॉरी, एक मल्टीप्लाई 4 करो, 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 20 आ गया।
और सुधीर की चाहिए कितनी, 5 साल बाद। और 5 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 25 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक मैन इन्वेस्ट करता है टोटल सम ऑफ 10,000 एक कंपनी में, ए पार्ट ऑफ सम इन्वेस्टेड एट 10% और बाकी के 15%। टोटल इंटरेस्ट जो निकल का है 2 साल का, और सम जो इन्वेस्ट किया 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो क्या क्या बोला है कि 2 बार इन्वेस्ट किया, एक तो 10 के हिसाब से, एक 15 के हिसाब से, टोटल कितना आया टोटल। तो अब देखिए 2 साल के इक्वल 2400 के बराबर है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 1200 हो गया, ठीक। एक साल का मैंने निकाला 1200, और यहाँ से रेट निकालूंगा 10,000 पर एक साल के लिए। तो आप क्या करोगे, 10,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ओवरऑल रेट निकल का है 12% निकल का है। मतलब ओवरऑल रेट जो निकल का है वो 12% निकल का है, ठीक है। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए क्वेश्चन के। तो यहाँ से 2 आए, यहाँ से निकल के 3 आई, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था। ओके। तो आपको क्या निकालना है, 15% वाला सम निकालना है, कितना आया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 15% वाले पे निकालोगे तो ये है ना आपका 15%, दो। तो 2/5 की वैल्यू आपने निकालनी, 2/5 की वैल्यू कहाँ से, जो अपना प्रिंसिपल है 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपकी 5,000 की वैल्यू, तो 15% की वैल्यू आ जाएगी 4,000। 4,000 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से करके देखें। बोला कि ए बी जो है डायमीटर है सर्कल का, सेंटर ओ है, पी एक पॉइंट है, इस पर ए ओ पी अगर 95 है तो ओ बी पी क्या होगा। ए बी, ठीक है। सेंटर ओ, पी बी ए ऑन पॉइंट ऑन इट इफ ए ओ पी, ए ओ पी 95 है, के ज्यादा बड़ा कर दिया या ज्यादा छोटा कर दिया, 95 है, ठीक है। ओ बी पी क्या होगा, ये आप ओ बी पी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो ये एंगल कितने का होगा। तो आपको पता होगा जो ये एंगल बनेगा ना सेंटर, ये आपका जो सेंटर से जो एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल जो दूसरी तरफ जाएगा, मतलब आपका पी बी ओ जो आएगा, वो क्या होगा, 95 का आधा होगा। 95 का आधा कितना होगा, 47.5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि कोस बीटा और सेक अल्फा की वैल्यू इतनी, साइन बीटा और सेक अल्फा की वैल्यू इतनी है, तो कि वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या आएगी, ठीक है। तो दोनों तरफ से सेक कॉमन ले लिए, सेक की वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो कोस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 15 सेक अल्फा आई, ठीक है। और इधर से साइन साइन बीटा की वैल्यू कितनी आई, 16 सेक अल्फा आई। ओके। और हमें क्या निकालना है, साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। तो आप एक काम करो, बीटा बीटा आ गया तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए दोनों को, और यहाँ से कोट बीटा आपका वैल्यू आएगी, सेक अल्फा घटा तो 15/16। और सुकोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बना लीजिए अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका बीटा एंगल हो जाएगा, तो ये कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई ये, 3 4 5, मेरे ख्याल से 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 नहीं तो आप देखोगे 16 और 15 का सुके 256 प्लस 225 कितना आ जाएगा भाई, 4 7 4 8 1, 481 स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपने क्या निकालना है, साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा निकालना, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 16 अपॉन 16 स्क्वायर अपॉन 481 का स्क्वायर
जो कितना दे देगा, 256/481 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि sin 30 cos 30 tan 30 की वैल्यू निकालनी है। sin 30 कितना होता है? sin 30 आपको पता होगा कि 1/2 होता है। cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। और tan 30 आपका 1/√3 होता है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2√3 तो आपका एलसीएम आ जाएगा, राइट। और ऊपर कितना आ जाएगा? √3 + 3 + 2 5 + √3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2√3 आपका नीचे आंसर दे देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 90 देखते हैं। बोला कि sec2 थीटा tan2 थीटा वैल्यू उतनी है। sec4 tan4 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से मैं चेक करता हूँ कि sec2 थीटा + tan2 थीटा और sec2 थीटा -tan2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके। ये तो पूरा क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 25/18 होती है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया आपका आंसर? 25/18 एज इट इज आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन दिया गया है 73,920। हाइट ऑफ कोन दे रखी है 160। तो डायमीटर ऑफ बेस निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता होगा क्या होता है? πr² h होता है। 22/7 गुना क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है, 2r निकालना है। ठीक है, तो पहले r निकालना पड़ेगा। तो r गुना h कितना है? 160, जो कि 73920 के बराबर दे रखी है। अच्छा, कौन है? तो 1/3 हो जाएगा। 0 से 0, 16 से कट करोगे, 16 चौक 64, और कितना हो गया ये? 9 3 9 9, 16 6 96, 3 2 32। 22 से कट करो, 22 दूनी 44, 22 और कुछ कट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 21 का स्क्वायर। क्योंकि ये 7 21 उधर चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितना आ गया? 21। तो हमें चाहिए 2r, तो 21 × 2 आपका आंसर दे देगा 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ए बी जो है कुछ टॉफी ले रहा है। ए के पास एक टॉफी, ए बी को एक टॉफी दे देता है और इक्वल नंबर ऑफ टॉफी हो जाती है। ठीक है, बी एक टॉफी ए को देता है, तो टॉफी ऑफ विद ए आर डबल। जैसे इसने क्या दिया? बी को दी ना, बी ने ए को दी, तो ए के पास डबल होगी बी की से। क्या बात है? टोटल नंबर ऑफ टॉफी विद ए एंड बी। चलो देख लेते हैं। ए पहली कंडीशन में ए की 1 टॉफी टू बी, तो पहली कंडीशन में ए ने अपनी तरफ से 1 निकाली, बी को दे दी, तो बी के पास क्या होगी? इक्वल हो, मतलब एक एक्स्ट्रा हो गई। तो ये क्या हुआ? इक्वल हो गया दोनों। तो यहाँ से ए - बी की वैल्यू निकाल लो, 2i। ओके। अगली कंडीशन में क्या बोला है कि बी ने आपकी बार टॉफी दी ए को, बी ने एक टॉफी दे दी ए को, और ए के पास आ गई। ए के ए आर डबल विद बी, ए जो है वो बी से क्या हो गया? डबल हो गया। तो इसका मतलब बी ट्वाइस हो जाएगा, राइट। तो यहां से सोल्व करोगे, a + 1 = 2b - 2। तो a - 2 = -3। तो a - b - b किसके पास? ए और बी के पास होने चाहिए। कितना हो गया? -3। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा। 2 इसकी जगह हमने 2 पुट किया। 2 - b = -3। तो -b की वैल्यू -5, माइनस से माइनस कट करो, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अगर b के पास 1 5 है, b के पास क्या 5 है, तो a - 5 = 2। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 5 है, तो 7 + 5 आपका आंसर दे देगा 12। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं।
बोला कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईआईटी मद्रास। बॉम्बे ये है और मद्रास ये है। ओके। तो भाई यहाँ से बॉम्बे वाले भी गायब है, मद्रास वाले भी गायब है, तो हमें पहले इनको लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो 2080 आपके पास है, तो टोटल तो यहाँ से टोटल देखिए मिलाइए पहले कितना है, 400 और 400 800, 800 और 300 1100, 1100, एक मिनट, 1180 हो गया ना, 1180 हो गया, तो माइनस कर दो 1180, कितना आ गया, 900। तो यहाँ पर जो है ना, बॉम्बे और मद्रास को मिला के 900 है। राइट। अब बोला कि जो बॉम्बे वाले हैं ना वो 20% कम है किससे, मद्रास वाले से। तो 20% 1/5 हो जाएगा। मद्रास तो क्या हो जाएगा, एम और ये 5 हो जाएगा। और बॉम्बे वाला क्या, 5 में से एक कम मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 5 की वैल्यू 900 दे देगी, मतलब 9 की वैल्यू अपने पास 900 है। तो एक कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 100 से। तो हमें किसकी चाहिए, बॉम्बे की। बॉम्बे कितना, 4, 4 की मल्टीप्लाई 100 से करा दीजिए, 400 आपका राइट आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, डी ऑप्शन आपका राइट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन का है। सोल्व करिए इसको तो। 17 दूनी 17 पंजे। ओके। तो स्टार्टिंग से कितना आया, 5, 5/36 आया। माइनस कर दीजिए ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई करोगे तो 135 ऊपर आ जाएगा। पहले हम इसको कट करके देख लें, बाद में कर लेते हैं मल्टीप्लाई भी। 27 पांचे, 5 7 35, 27 पांचे चला गया, सीधा साधा सीधा निकल गया ये तो। और यहाँ से 23 दूनी 23 दिया। ओके। 2/3 गुना 5 ऊपर 10/3 आ गए, यहाँ से माइनस कर दो। और 7 से 13, 7 से 2, 2 से कितना चला गया, 43, 43 से कम 43, 43 दिए। यहाँ से कितना आ गया, 13/3 आ गया, ठीक है। ओके। गुना में 112/36। तो 5/36 माइनस, यहाँ से 3/3 आ गया, तो ये तो एक ही हो गया, राइट। माइनस का एक हो गया, गुना में 112/36। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, 112/36। तो कितना आ गया भाई, ये 36 एलसीएम 5 और 12 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 3 से कटेगा क्या, एक एक तो, हाँ 3 से कट तो रहा, 9 से कटेगा। 9 एकम 9, और 13, और 9 से ही आपका 4, 13/4 आपका आंसर दे देगा। मिक्स फ्रैक्शन में तो 4 दिए, 12 और 1/4, 3 से 1/4 आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि एक इनलेट पाइप है जो एम्प्टी टैंक को 140 घंटे में फिल कर रही है, और एक आउटलेट पाइप है जो कंप्लीट फिल कर रही है 63। If 8 inlet pipe or Y outlet pipe are open simultaneously, when the tank is empty, then the tank get completely filled in 105 hours. तो वैल्यू ऑफ वाई आपको बतानी है। खतरनाक क्वेश्चन दे दिया भाई आपके बाद। एक इनलेट पाइप है, एक आउटलेट पाइप है जो 140 घंटे, और यहाँ पर 63। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम कितना जाएगा, 70, 7, 1260 चला जाएगा भाई ये, ठीक है। तो ये गुना 9 कर दो, यहाँ पे गुना 20 कर दो, ठीक है। तो बोला कि 1260 में 8 इनलेट पाइप लगा दी गई है, और वाई जो है ना, 8 इनलेट पाइप लगा दी गई। तो इसका मतलब ये एक की एफिशिएंसी इतनी, तो 8 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी, राइट। और वाई ये निकाली गई, तो 20 वाई आपका ये दे देगा, ठीक है। तो आउटलेट है तो इसका मतलब निकाल ले, तो 72 माइनस 20 इज इक्वल इंटू में कितने घंटे में फिल कर देगी, 150, सॉरी 105 घंटे में, जो कि टोटल कितना 1260 है। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर दे देगा ये, ठीक है।
105 पे कट हो जाएगा? नहीं होगा, चेक कर लो। बाकी 12 पंजे 60, और 12, हाँ 12 से सीधा साधा उड़ा दिए, 12 से। ठीक है, तो 72 - 20 वाई इज इक्वल टू 12। तो 20 वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -60 आ गई। सब माइनस से माइनस हटाओ, 20 से आपका कितना चला जाएगा? 3। वाई की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर 3, आपकी वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि जहांगीर जो है कवर करता है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को। ड्यूरिंग फर्स्ट 25 मिनट ही ट्रेवल द स्पीड इतने मीटर पर सेकेंड। How many meter did Jahangir cover the second during the remaining period to reach his destination just on time? तो कितनी स्पीड उसने दिखानी पड़ेगी जहांगीर ने ताकि टाइम पे पहुंच जाए? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सोल्व करते हैं कि अगर मान लो मीटर पर स्पीड तो इतनी दे रखी, डिस्टेंस बनाने के लिए टाइम से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 मिनट होगी। तो 25 को और सेकंड बना दो, 60 हो जाए। तो ये क्या आ जाएगी? मीटर में स्पीड आ डिस्टेंस आ जाएगा। तो मीटर में डिस्टेंस निकालोगे तो 0 से 0, और 0 से 0 कट गई। तो 25 छिक्के 150, 150, 0, 15 दूनी 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और 15 × 75, 75 78, 15 × 15 और 7 25। ये आपकी क्या आई? डिस्टेंस आई 15 और 22 आएगी, सॉरी। तो ये आपकी डिस्टेंस आई। अब इसको हम, ये मीटर में, हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना करेंगे? 22.8 किलोमीटर, ये इतना हो जाएगा। ठीक है। अब बोले कि 90 में से 22.8 किलोमीटर तो हम चले गए। ओके, बचा कितना? 2.76 बचा। अब इसको हमने किस स्पीड से कवर पर सेकंड, कितनी स्पीड से जाना चाहिए ताकि टाइम पे कंप्लीट हो जाए? और ये कितने घंटे? 1 घंटे में कह रहा है। ठीक है, तो 25 मिनट तो हम ले चुके हैं, तो 60 में से 25 मिनट तो ले चुके हैं। कितना बचा? 35 मिनट। ओके, तो पहले तो इसको मीटर में, ये किलोमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 67,200 आ जाएगा, राइट। और ये मिनट में तो इंटू 60 करो और डिवाइड कर दो, 35 × 60। मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। 6 से 6 कम 6 12, 0। 35 से कट करोगे? 7 से कट हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? तो 7 × 7, और 4 2 7 6 0। ओके, 7 से 5 पर चला गया, और 5 से कितना चला जाएगा? 32 चला जाएगा। 32 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपली मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।